की खबर आ रही है, 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, 3 घायलों की हालत गंभीर। आशुतोष, जो जानकारी आ रही है उसमें 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। क्या वहां पर भी इसकी पुष्टि की जा रही है? यहाँ पे भी एबीसी जो यहाँ का ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उस पर अभी ये खबर उन्होंने नहीं दिखाई है कि किसी के सिविलियन के हताहत होने की इस तरह की कोई खबर है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है इस चैनल पे। और बाकी चैनल, अभी चैनल 9 और चैनल 7 मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन एबीसी पे जो सारी खबर ये आ रही है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट इनकी बोल रही है, उसमें बेसिकली यही बताया गया कि सीज ओवर हो गई है और पैरामेडिक्स ने घायलों को जो है वहाँ पे राहत पहुंचाई है, उन लोगों को लेके अंदर आए हैं। और अभी चैनल 9 अभी मैं देख रहा हूँ, चैनल 9 में भी देखिए यही पे आ रहा है कि सिडनी की सीज ओवर हो गई है और अभी कोई नो वर इज आउट एज येट ऑन द फेट ऑफ द ऑफेंडर, और कि उसका क्या हुआ वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और इसके अलावा अभी मैं जितनी देर से देख रहा हूँ उतनी देर से अभी एबीसी और चैनल 9 के ऊपर तो अभी मैंने देखा है कि उसमें इस तरीके की किसी और के किसी की मौत की अभी खबर इस तरीके से तो अभी ओपनली अभी नहीं आई है। और तो मैं अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि क्या ये सच है। लेकिन जिस हिसाब से गोली चली है, जिस हिसाब से गोलियां चली, उससे लग रहा था कि काफी हाइटेंड मेरे ख्याल से वो जो कन्फ्रंटेशन अंदर हुआ है, काफी सीरियस कन्फ्रंटेशन वो हुआ है जिस हिसाब से गोलियां चली हैं। और जिस हिसाब से लोगों को गोलियां भी लगी हैं, उससे लग रहा था कि गोलियां दोनों तरफ से चली होंगी, क्योंकि उसके बाद आपको रोक रही हूँ सर, आपको रोक रही हूँ आशुतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित रेड्डी, वो भारतीय बंधक जिसे बचाया गया है, उसके पिता हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं हेडलाइंस टुडे पर। आइए सीधे सुनाते हैं आपको। Cultural, geographical terms, is it the heart of Sydney? Is it a place where lots of people congregate every day across communities? Would I be right in saying that it really represents the kind of melting pot that Australia and Sydney indeed are? Yeah, look, you're completely correct. It is the heart of Sydney, Martin Place. It's a really famous thoroughfare. It stretches from our really busy George Street all the way up to our Parliament House on Macquarie Street. And on that thoroughfare there is Channel 7, one of the major TV networks in Australia. Their building was one of those evacuated yesterday, and they had cameras pointing into this cafe. And normally you see hundreds and thousands of people parading up and down that street throughout the day. It's one of the city's busiest thoroughfares. दरअसल उनके पिता से बातचीत अभी नहीं हो रही थी, उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं। हिंदी वो नहीं समझ या बोल पाते हैं, इसलिए अंग्रेजी में उनसे बातचीत करनी होगी। हम सुनाएंगे आपको क्या उनका कहना है। उनकी खुशी का अंदाजा आज नहीं लगाया सकता है, क्योंकि सुबह से ही 17 घंटे एक एक लम्हा कैसे भारी बीता होगा पूरे परिवार पर। पता था बंधक बना हुआ बेटा अंदर है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। जो अधिकारी वहां पर थे उन्होंने एक बार जरूर उनकी बहू से बातचीत की थी, उनके पिता से। जी हाँ, रेड्डी साहब जो कि बंधक वहां पर थे बाहर निकले हैं, उनके पिता से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और आशुतोष, जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही कि एक सडन अटैक के जरिए, निगोशिएशन सुबह से कर रहे थे, निगोशिएशंस का दौर जारी था, एक सडन अटैक के जरिए उस शख्स पर कब्जा किया। एक हैवी कन्फ्रंटेशन भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, यानी गोलीबारी या फेस ऑफ जो भी उसे कह लें, वो हुआ। उसके बाद से माना यही जा रहा है कि जो ये शख्स है, जो कि सिरफिरा शख्स जिसका नाम है, दरअसल एक रेडिकल मुस्लिम क्लैरिक है जिसका नाम है शेख मान हारून मोनिस, माना जा रहा है कि उसको कब्जे में ले लिया। अब वो मृत है या जिंदा पकड़ा गया है ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन आपने जितना भी ऑपरेशन को देखा और समझा है अभी तक, एनालिसिस पॉइंट्स अगर आपसे पूछे क्या क्या समझ में आ रहा, हाई पॉइंट्स बताएं जरा। इस समय देखिए, अभी जो एक और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर की जा रही है, वो ये है अंजना जी की जो टीम अंदर अब गई है हमारी, वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हारून मोनिस ने जो आईडी हो सकता है किसी तरीके का अपने बॉडी पे डाल रखा हो, पहन रखा हो, और उसको हो सकता है उसको भी डिफ्यूज करने की जो है करने का प्रयास किया जा रहा हो इस समय। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो वो अगर लिक्विडेट हो गया है तो उसके बाद में हो सकता है उसके ऊपर जो आईडीज हों, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अगर उसने लगा करके कुछ रखे हों, तो हो सकता है उसको जो हमारा बॉम्ब स्क्वाड अंदर जाकर उसको डिफ्यूज करे। लेकिन जितनी इमेजेस मैंने देखी हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई थी और अंदर जाकर के उन लोगों ने जो है
गोली चलानी शुरू की है और स्टन बॉम्ब्स अंदर फेंके हैं, उससे यही लग रहा था कि इस सारे अंजाम को उनको उसी समय अब खत्म करना था, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर वो क्राइसिस चली गई थी और देयर वाज नो अदर ऑप्शन बट टू मूव इन। और वो अंदर घुस करके और जिस हिसाब से वो उन्होंने बेतहाशा ताबड़तोड़ गोलियां चलानी। लेकिन आशुतोष जी, ये एक चैनल लाइन मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर, ये उसमें जानकारी आ रही है कि ग्रुप ऑफ हॉस्टेजेस फ्लेड बिफोर पुलिस मूव्ड इन, यानी पुलिस अंदर बिल्डिंग में घुसी, कैफे में घुसी, उससे पहले भी बंधकों का एक समूह, एक ग्रुप वहां से भाग निकला। तो हाँ, वो देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि मैंने बोला था कि वो उस समय जब इंडियन चैनल से मेरी बात हो रही थी तो वो मैं इमेजेस देख रहा था कि उसके 2-3 मिनट पहले ये हॉस्टेजेस मैंने निकलते हुए भागते बाहर देखे, एक लड़की भागी, फिर 2 शख्स भागे, और मैंने ये जब ये देखा कि इस तरीके से लोग भाग रहे अंदर निकल करके, सडनली जो SWAT टीम जो साइड में कोने में छुप के खड़ी हुई थी, वो एकदम लगा कि मुझे लगा कि मान लो कि उनके कुछ आभास हुआ या उनको कोई इंडिकेशन मिला, क्योंकि हो सकता है वो कांच का कुछ था, उनको दिख रहा अंदर क्या हो रहा है, तो सडनली वो मैंने मूवमेंट देखा और वो उसके बाद में ही वो अंदर घुसे। तो वो जो आपने खबर सुनी है वो सही खबर है कि पहले बंधक बाहर निकल के भागे हैं, उसके बाद हमने सडनली देखा कि कुछ हुआ अंदर जिसको इन्होंने एंटिसिपेट किया या फिर उसने इनको ट्रिगर किया, इनको मूवमेंट को, SWAT टीम को, और सडनली ये फिर अंदर मूव करके अंदर गए और इन्होंने जाके गोलियां चलानी शुरू की। वो क्या था अंदर जिसके चलते कि हालात इस तरीके से बदले कि होस्टेजेस निकल के बाहर भाग करके आए, और फिर सडनली क्या ऐसा कुछ हुआ कि सडनली ये सारी SWAT टीम को लगा कि नहीं, हमको अब अंदर जाना पड़ेगा, नाउ और नेवर वाला मौका आ गया है, अंदर घुस करके इन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। तो ये अभी पता नहीं है कि क्या चेन ऑफ इवेंट से किस तरीके से किसने किस चीज को ट्रिगर किया, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने जो सुना सही सुना है कि कुछ बंधक पहले निकल के भागे थे और जिसके बाद में ये सारी SWAT टीम ने सडनली अंदर हमला बोला था। चैनल 9 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं 2 हिस्सों में, कैसे कुछ देर पहले वहां से लोगों को बचाया भी गया है, एक एक करके निकाला गया है। ये एक लड़की को वहां से निकलते आप देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे बंधक थे जो पुलिस के कैफे में घुसने से पहले ही वहां से एक पूरा समूह, एक पूरा ग्रुप ऐसे बंधकों का निकलने में कामयाब रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कैसे फिर से शुरू किया गया। 17 घंटे बीत चुके थे, पुलिस ने मीडिया को पूरी तरह से वहां पर हटा दिया था। अचानक जैसा कि आपने देखा, बहुत बता रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी, वहां पर बहुत खलबली देखी गई। उसके बाद से एक ग्रुप ऑफ हॉस्टेजेस, बंधक जो अंदर पर मौजूद थे, वो बाहर निकले, जिसके बाद ट्रिगर ऑफ हुआ, वहां पर पुलिस अंदर गई, जबरदस्त कन्फ्रंटेशन देखा गया, गोलीबारी की आवाज आई। उसके बाद से कई बंधक घायल भी बताए जा रहे हैं, उनको निकाला गया, पुलिस घुस गई, पूरी तरह से कैफे पर नियंत्रण है। लेकिन क्या हुआ उस शख्स का जिसने सबको बंधक बनाया था, अभी तक तस्वीर साफ नहीं। माना यही जा रहा है, कुछ चैनल्स के हवाले से वहां खबर दी जा रही है कि वो हथियार से, आईडी से लैस हो सकता है। क्या उस पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त चल रही है, किस तरह की परिस्थितियां अंदर है, उस शख्स को लेकर क्या किया गया है, क्या कदम उठाया गया है, ये अभी तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। जैसे ही कोई भी जानकारी इस बाबत आती है हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे। आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए सीधे ऑस्ट्रेलिया से, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं सिडनी के संकट पर। खत्म हो गया है ये संकट, बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन है, तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, और जो शख्स है सबसे महत्वपूर्ण, जिसे माना जा रहा है कि एक कट्टर मुस्लिम ये है, मनहरुन मोनिस जो है, उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। अंकित रेड्डी के भाई हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर हैं, वही भारतीय बंधक जिन्हें बचा लिया गया है। गुरुदत्त रेड्डी उनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा राहत आप महसूस कर रहे होंगे। माफ कीजिएगा, मुझे एहसास है इस बात का कि आप हिंदी में जवाब नहीं दे पाएंगे। माय क्वेश्चन टू यू इज, दीज विजुअल्स मस्ट बी रियली गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग ऑन नोइंग दैट योर ब्रदर इज सेफ एंड आउट ऑफ दैट hostage crisis? Hello? Yeah, can you hear me? Hello? My question to you is, what is your first reaction after knowing that your brother is safe and out of that cafe and out of the hostage crisis? I'm so happy to inform to everyone. We are also everyone is supporting. Happy to, I mean, so happy to. Thank you. Yeah, you told us earlier that his wife had actually talked to officers there. What is her reaction? Mr. Reddy, can you hear me?
रेड्डी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। गुरुदत्त रेड्डी जो कि भाई थे, लेकिन जाहिर तौर पर परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का ये वक्त है जिसमें उनके भाई जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर यही है। अंकित रेड्डी वो भारतीय जो वहां पर बंधक बनाया गया था, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है क्योंकि उनका भाई वहां से निकलने में कामयाब रहा है। बताया यही जा रहा है कि एक ग्रुप था, एक पूरा समूह था बंधकों का जो अचानक अंदर से निकला। फिर उसके बाद से ही पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने फिर स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की, कैफे के अंदर घुसे। उसके बाद से एक जबरदस्त गोलीबारी की आवाज भी अंदर से आई, जिसके बाद कई बंधकों को लिकाया गया। कुछ घायल स्थिति में, कुछ के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी पुष्टि नहीं है इस खबर की, इंतजार करना होगा जरा सा। उसके बाद वहां से बंधकों को धीरे धीरे करके निकाला गया। अलग अलग परिस्थितियों में, कोई बहुत ज्यादा बीमार, उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। कुछ ठीक हालत में, वो वहां से दौड़कर भागने में कामयाब रहे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें गोद में उठाकर 2 पुलिस वाले निकाल रहे थे। लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म होने की जानकारी दे दी है एनएसडब्ल्यू ने। तो माना यही जा रहा है कि ये जो शख्स था ये पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया है। लेकिन क्या किया गया है उसका, ये अभी जरा जानना होगा। 3 तस्वीरों में पूरा ऑपरेशन आशुतोष मिश्रा जी हम दिखा रहे हैं कैसे शुरू में अचानक अफरा तफरी देखी गई, कुछ बंधक निकले, उसके बाद से फेस ऑफ हुआ, जबरदस्त कैफे में घुसकर पुलिस ने गोलीबारी की। उसके बाद से कई बंधक घायल परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में निकल के वहां से बाहर आए हैं। चाहेंगे आप एक बार जो पूरा ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा है हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना जी, मेरी बात हो रही थी उस समय दिल्ली के एक दूसरे चैनल से। उनको मैंने बोला मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, और क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे अफरा तफरी हो रही है, लोग निकल के बाहर भाग के आ रहे हैं जो बंधक लगते हैं। मुझको लगता है कि कुछ यहाँ पे सरगर्मी है और मुझे लगता है कि ये क्राइसिस खत्म होनी चाहिए किसी भी समय। और इतना मैंने बोला ही था कि मेरी पत्नी सडनली उन्होंने चिल्ला करके बोला देखिए वो गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। और मैंने तुरंत घूम करके देखा, उसमें जो ग्रुप, जो पूरा SWAT टीम का ग्रुप जो कोने में खड़ा हुआ था एकदम आड़ में वो कैफे की, सडनली मैंने देखा जो ग्रुप सडनली उसने मूव किया। उनके सामने वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड थी, वो शील्ड के पीछे शील्ड करते हुए आगे बढ़े, और बीच में एक पिलर है। कुछ मेंबर तो पिलर के एक तरफ से दूसरे तरफ से, और दोनों तरफ से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की कैफे के अंदर। और फिर सडनली जो पिलर के एक तरफ जो ग्रुप था वो सडनली वो अंदर घुसने लगा, वो दरवाजे से होते हुए और अंदर घुसा, और उसके पीछे बाकी लोग भी उसके साथ साथ घुसे। और अंदर घुसते ही मान वो सडनली हमने फ्लैशेस देखने शुरू किए गोलियों के, और अंदर से आवाजें आनी शुरू की, और 50 राउंड मुझको लगता है जैसे मान लो गोलियां चली हो। फिर मैंने देखा वो स्टन ग्रेनेड्स होते हैं, जैसे कि वो भी अंदर फेंके गए। मैंने देखा लोगों ने, वो SWAT टीम के एक मेंबर ने फेंका बाहर से। तो सडनली मुझको लग रहा, अब साइड से कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहाँ पे फेंका, किस तरीके से फेंका, लेकिन मुझको लगता है कि वो चूंकि वो बाहर से शीशे से दिख रहा था अंदर कैफे के अंदर क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि उसने बाहर की तरफ से फेंका हो, अंदर जहाँ पे वो कैप्टर हो वहां पे स्टन उसने जो है ग्रेनेड फेंका हो। और उस समय कितने बंधक थे, अंदर थे नहीं थे, कितने बाहर निकल के आए थे, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस हिसाब से गोलियां चली हैं और जिस हिसाब से इन लोगों ने स्टन ग्रेनेड फेंकने शुरू की, उस समय लग रहा था कि अंदर वो जो हालात थे एकदम सडनली ड्रामेटिकली वो सारे बदल गए, और इनके सामने कोई चारा नहीं था इस सिवा कि अंदर घुसे और वो इस सारी वारदात को सडनली वो अंजाम दें। और उन्होंने इसलिए घुस करके गोलियां चलानी। आपको बीच में रोक रही हूँ सर। एमईए के स्पोक्स पर्सन सैयद अकबरुद्दीन साहब हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। इस बंधक संकट के खत्म होने के बारे में, 2 भारतीयों के वहां से सुरक्षित निकलने के बारे में किस तरह की जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमारे काउंसिल जनरल को ये पता चला है ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज की तरफ से कि जो भारतीय को होस्टेज थे इस कैफे में, वो सब बाहर निकल आए हैं और वो सेफ एंड सिक्योर हैं। 2 भारतीय थे सैयद अकबरुद्दीन साहब? जी हाँ। एक तो इन्फोसिस में काम करने वाले अंकित रेड्डी थे, क्या दूसरे शख्स की पहचान बता सकते हैं? डिटेल नहीं देना चाहता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ जितने भी भारतीय थे अंदर वो सब सेफ हैं, बाहर निकल आ चुके हैं, अब पुलिस कस्टडी में हैं और कुछ देर के बाद अपने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलेंगे। जी अकबरुद्दीन साहब, क्या इसके अलावा कोई भी जानकारी उस घटनाक्रम के बारे में आप दे सकते हैं? क्या जिस शख्स के अभी समाचार मिले हैं, बस मैं यही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद अकबरुद्दीन साहब प्रवक्ता एमईए के जानकारी दे रहे थे और उन्होंने आज तक से सबसे पहले ये पुष्टि की है कि 2 भारतीय बंधक बनाए गए थे और वो दोनों ही भारतीय बचा लिए गए हैं।
लेकिन बचा लिए गए हैं तमाम लोग। अन्य देशों के जो वहां पर बंधक बना लिए गए थे वो सभी निकलने में कामयाब रहे हैं। आज की सुबह सबकी आंखें खुली थी तो बस तस्वीर यही थी टेलीविजन पर खबरों के जरिए, जिसमें लोग खिड़कियों पर अपने हाथ ऐसे लेकर, क्योंकि उन्हें बंधक बना लिया था एक शख्स ने। और आज की रात, आज का पहर जब खत्म हो रहा है तो समझ यही आ रहा है कि उन सभी को बचा लिया गया है। इस खबर पर लगातार हम आज तक पर बने हुए हैं। सिडनी का बंधक संकट समाप्त। आज तक पर बड़ी खबर आप लगातार देख रहे हैं। सिडनी का जो बंधक संकट था वो खत्म हो चुका है। बड़ी कामयाबी वहां के लिए। और जो 2 भारतीय वहां पर बंधक बनाए गए थे वो छुड़ा लिए गए हैं। सबसे पहले आज तक पर एमईए के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने खुद फोनों पर यह पुष्टि की है कि दोनों ही भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। इस बीच इस संकट के समाप्त होने की भी पुष्टि वहां की पुलिस ने, एनएसडब्ल्यू पुलिस ने कर दी है। और यह है वो भारतीय जो वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। केसी सिंह साहब हमारे साथ हैं और इसी के साथ अजय साहनी जी जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ सीधे इस पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास केसी सिंह जी आते हुए, बंधक संकट समाप्त हो गया है, बहुत बड़ी कामयाबी जरूर वहां की पुलिस के लिए, लेकिन इस पूरे क्राइसिस को, इस संकट को देखते हुए क्या समझाएंगे आप, क्या बताएंगे? देखिए, इससे ये समझ में आता है कि आईसिस ने जो एक ग्लोबल दुनिया में जिहाद फैलाने का जो अपना इरादा बनाया हुआ है उसका असर सारी दुनिया में है, खास करके उन देशों में जिनकी सेना आईसिस के खिलाफ इराक में और सीरिया में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 2 महीने पहले ये निर्णय लिया कि उनकी फौज, एयरफोर्स ने पहले, फिर उन्होंने 600 फौजी वहां पे भेजे हैं, स्पेशल फोर्सेस। तो इसलिए उसके बाद आईसिस ने बोला कि जहां भी अपने मुसलमान भाइयों को बोला, जहां भी आपको कोई वेस्टर्नर, अंग्रेज, पश्चिमी देश का नागरिक नजर आता है उस पर आप कोशिश करो अटैक करने की। तो ये उसका एक नतीजा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस आदमी ने अटैक किया वो एक शिया क्लरिक है, वो ईरान से है। तो शिया क्लरिक का तो एक्चुअली आईसिस के साथ दुश्मनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये आदमी तिड़क के, किस मजबूरी के कारण ये अपनी सारी बुनियादी चीजों को छोड़ के आईसिस के साथ जा मिला। बिल्कुल, ये मैं आपसे समझना चाहती हूं अजय साहनी जी, और बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। जो आईएसआईएस का काम करने का और जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, जो तरीका रहा है, उसमें कई सारे ऐसे शिया क्लरिक्स भी हैं जिन्हें उन्होंने हमला करके जान से मार दिया है। ऐसे में ये शख्स जो उनकी आइडियोलॉजी को मानता था लेकिन खुद एक शिया था जिसने इसे अंजाम दिया है, कैसे समझिए? क्या आईएसआईएस से लिंक और उसकी नफरत का जो इंटरनेट के जरिए वो नेटवर्क फैलाता है, क्या उससे जोड़ा जा सकता है? नहीं, ये इससे पहले की बात है। ये शिया क्लेरिक थे, इन्होंने सुन्नी मजहब को अपनाया है, अपना नाम बदला। ये ओरिजिनल नाम इसका था मोहम्मद हसन मुंतेगी बुरजर्दी, और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तब उन्होंने ये नया नाम मन हसन मोनिस का रखा। अच्छा। तो ये शिया क्लेरिक हुआ करते थे, अब ये अपने आप को सुन्नी समझते हैं। हाँ। और ये इनकी जो पहले की भी एक्टिविटीज रिकॉर्ड पे हैं, ये एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से कुछ सालों से जुड़े रहे हैं। इससे आईसिस से हाँ। प्रेरित अब हुए हैं और आईसिस से प्रेरणा लेके उन्होंने ये एक्शन किया है, लेकिन इससे पहले भी ये इनका धर्म परिवर्तन हो चुका था। बिल्कुल, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले आज तक पर एमईए के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने फोन पर यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सिडनी में जो दोनों भारतीय थे वो दोनों भारतीय बचा लिए गए हैं, सुरक्षित हैं। इससे ज्यादा हालांकि जानकारी वो देने की परिस्थिति में नहीं थे। एक शख्स की पहचान, जैसा कि उन्होंने बताया, जानकारी दी, दूसरे शख्स के बारे में जानकारी नहीं दी। उनका कहना था कि सुरक्षा के नजरिए से अभी बहुत ज्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन वो दोनों के दोनों भारतीय बचा लिए गए हैं। और अंकित रेड्डी, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, वो इस तरह से वहां से बचने में कामयाब रहे हैं। तो सिडनी का ये जो बंधक संकट था वो खत्म हो चुका है, उस शख्स की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन ये भी जानना अभी बाकी है कि क्या किया वहां की पुलिस ने उस शख्स के साथ। क्या वाकई उसे धराशायी कर दिया या नियंत्रण में लिया गया है? इन तमाम जानकारियों का इंतजार है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। केसी सिंह साहब, अजय साहनी जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं लगातार बंधक संकट पर, और उससे बड़ा संदेश क्या है पूरे विश्व के लिए और खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए, आतंक के खिलाफ हमारी जंग में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।